सर क्या कहना चाहेंगे आपसे ब्लड कैंप के बारे में? देखिए, जो ये महाआरोग्य शिविर लगा है, ये 5 से 15 साल के बच्चों के लिए है और समाज विकास मंच इसमें पूरा फैसिलिटेशन कर रहा है। लोगों को लाना, यहाँ जो भी उनकी समस्याएं हैं आरोग्य से संबंधित, उसका निराकरण करना। अगर आगे उनको कुछ ऑपरेशन वगैरह की भी ज़रूरत है तो वो हमारे संपर्क में हैं ये लोग, और उनको ऑपरेशन या आगे के उपचार के लिए हम लोग पूरा उनको सहयोग करेंगे और अच्छे से अच्छे अस्पताल में उनका उपचार हो, इसकी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और ये जो आज पिछले 3 दिनों से शिविर चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें एनीमिया जो की कमतरता होती है, एनीमिया जो बीमारी है हीमोग्लोबिन की कमतरता के कारण, उसके लिए ये 3 महीने का जो दवाई है आयरन और विटामिन्स का, वो हम लोग दे रहे हैं मुफ्त में। और जो बच्चियाँ खास करके जो एडोलसेंट हो रही हैं, जो एडल्ट स्टेज पे आ रही हैं और उनको महुआरी की जो समस्याएं हैं, उस पर काउंसलिंग, उस पर गाइडेंस और सैनिटरी पैड वगैरह देने का ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और नेत्र चिकित्सा का जो जिन बच्चों को चश्मा वगैरह अभी ऑनलाइन की पढ़ाई के कारण जो लग रहा है और उनको मिनिमम रेडिएशन पे रहें और मिनिमम यूजेज ऑफ स्क्रीन के बारे में हम लोग टीचिंग दे रहे हैं कि आप स्क्रीन को मिनिमम यूज करिए, जितना काम है उतना यूज करिए। उसके अलावा जो उनको चश्मा वगैरह लगता है उसके लिए हम लोग चश्मा वगैरह दे रहे हैं। और नेत्र को कैसे बचाएं उसके बारे में जो काउंसलिंग है, कंसल्टेशन है, वो भी हम लोग यहाँ दे रहे हैं। जो 3 दिन से कैंप रखा गया है बच्चों के विषय में, क्या कहना चाहिए, क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, समाज विकास मंच का ये ध्येय रहा है कि जन सेवा कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि पिछले हफ्ता हमने एक समाज विकास मंच का मीटिंग लिया, जिसमें यह तय किया गया कि ये जो आरोग्य शिविर लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के वजह से जो बच्चे हैं उनको आँखों की समस्या जो बढ़ गई है, इसके लिए हमने ये विचार किया कि ये एक ऐसा शिविर का आयोजन किया जाए जिसमें बच्चों की आँखों का जो है रोशनी का, उसमें जो उनको स्वस्थ रखा जाए, आँखों की रोशनी स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए काम किया जाए। तो ये हमने एक 11th आवर में डिसीजन लिया और बढ़िया डिसीजन माननीय दिवेश यादव जी है, राजकिरण सालवे जी, अग्रवाल जी हैं, तमाम लोगों ने इसमें तीव्रता से एक्शन लिया और ये शिविर का सुंदर आयोजन हुआ। और ये शिविर का जो काम है बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखा जाए तो समाज विकास मंच काफ़ी कार्य करे, से लॉकडाउन के समय हो या अभी का ब्लड कैंप हो या बच्चों का हो, मेडिकल का हो, काफ़ी समाज विकास से काम किया गया है। क्या कुछ संदेशा देना चाहेंगे समाज विकास मंच द्वारा? देखो, समाज विकास मंच का ये मानना है कि हम सभी का जो समाज में एक स्टेटस पे हैं, हम सभी ने समाज से लिया हुआ है, तो समाज को हमारा देना बनता है। तो लॉकडाउन में जैसे अन्न वितरण का कार्यक्रम हुआ और तमाम लोगों को मदद करने का, सहयोग करने का कार्यक्रम हुआ, दवाइयों का, लोगों को सही दवाई मिले, कोरोना काल में दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल के बेड मुहैया नहीं हो पा रहे थे, तो गवर्नमेंट की यंत्रणा की लोगों को जानकारी नहीं थी। ऐसा मैं समझता हूँ, लोगों को अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं रहती है, इस वजह से भी लोग परेशान होते हैं। ये काम भी समाज विकास मंच करता है कि उनको अधिकारों से उनको अवगत करना और उनके अधिकार उनको मिला के देना। तो समाज विकास मंच का ये जो ध्येय है, उस ध्येय से समाज विकास मंच चल रहा है। और ये जन सेवा का जो है, अभी हमारे अग्रवाल जी कहते हैं कि जन सेवा ही नारायण सेवा, तो जन सेवा ही नारायण सेवा है और ये हम नारायण सेवा में हम लगे हुए हैं। मी इथं हाच तुम्हाला संदेश देतो की आम्ही काल परवा एक मीटिंग घेतली की महाआरोग्य शिबिर घ्यावं, पण त्यासाठी लागणारा उपाययोजना वगैरे सगळ्या टीमनी त्यामार्फत सगळं सहकार्य केलं आणि ही सगळी मीटिंग आमच्या महिला अध्यक्षा रेणू यादव यांच्या अध्यक्षाखाली झाली, पण ते काही कारणास्तव इथे हजर नसल्यामुळे मी दिलगिरी व्यक्त करतो।
आणि सर्वप्रथम मी व्हायरल ह्या चॅनलनुसार मी लोकांना संदेश देतो की जसं समाज विकास माध्यमाद्वारे समाजसेवा केली जाते तसं अनेक संस्थांनी येऊन लहान मुलांसाठी, गरजू मुलांसाठी, गरजू महिलांसाठी हा नेहमी उपक्रम राबवावा. मला एवढंच सांगायचं आहे. मी इथे 2 शब्द बोलून थांबतो. तुम्ही एक युवा पत्रकार आहे का, काय सांगा लोक पत्रकार काय संदेश देऊ शकता तुम्ही? आता हा पत्रकाराचा विषयच नाही, हा समाजसेवाचा विषय. आता मी एक पत्रकार म्हणून नाही आलेलो, इथे एक समाजसेवा आणि आमच्या संस्थेमार्फत इथे हजर आहे. त्याच्यामुळे याच्यामुळे मी काही संदेश देऊ शकत नाही. थँक्यू. ऐसा है, ऐसा कहा जाता है कि जान है तो जहान है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा नेत्र हैं, आँखें हैं तो जहान है. वरना आदमी के पास अगर आँखें नहीं है तो उसके लिए दुनिया का होना नहीं होना बेमानी हो जाता है. और समाज विकास मंच पिछले कई सालों से लगातार आम जन से लेके विशेष लोगों तक सेवाओं के माध्यम से पहुंच रहा है. अभी एक चीज़ कहनी रह गई यहाँ पर, आँखों का इलाज और हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया की बीमारी होना. दिवेश सर ने कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का जांच होना. ये सब हो रहा है, मास्क वितरण हो रहा है और नोटबुक्स और बुक्स का भी वितरण किया जा रहा है. कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी सेवाएं दे सके निस्वार्थ भाव से, बिना कोई मतलब रखे हुए. ये समाज विकास मंच का ध्येय है और परमात्मा करे हम हमारे ध्येय में कामयाब रहें, यही हमारी अपेक्षा है और आप सबसे ये हमारी उम्मीद है. धन्यवाद. थैंक यू. मैडम जो 3 से कैंप रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे, जो कितने बच्चे को अभी तक टेस्ट तपासनी हुई है? यहाँ पे हम लोगों ने भी 3 दिन का कैंप रखा था. ये कैंप 5 से 15 साल के बच्चों के लिए था. इसमें स्पेशली हम लोगों ने हीमोग्लोबिन का चेकअप किया था और उसके साथ में आइस का चेकअप हुआ था. तो 3 दिन में अराउंड हम लोग ने 180 से लेके 190 तक के बच्चे, मतलब एवरेज इतना हुआ है यहाँ पर. और इसमें हम लोगों ने हीमोग्लोबिन चेकअप किया है, जिसमें अगर किसी का अनीमिया वगैरह डायग्नोसिस हुआ है तो उनको फ्री मेडिसिन दिया है. और आइस चेकअप में हम लोगों ने उनको अगर कोई नंबर है या कोई अदर इश्यूज़ है तो उनके लिए स्पेक्स वगैरह भी दिए हैं यहाँ से. अब क्या सुझाव देना चाहेंगे जो आप बच्चे आ रहे हैं उनके विषय में? यही सुझाव देंगे कि पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों का ठीक से ध्यान रखें, उनको जो बाहर की चीज़ें वगैरह देते हैं वो सब ना दें और घर की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दें. ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह जो है, जो हम लोग आजकल नहीं देते बच्चों को स्पेशली, तो वो सब चीज़ें इंक्लूड करें उनके डाइट में. ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है.